नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज इनसे पासवान की पार्टी LJP पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, पासवान की पार्टी LJP NDA से अलग हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन के लिए यानी अज़ीम इत्तेहाद के लिए तो बहुत खुशाइंद है कि LJP या NDA में फूट पड़ गई है, जैसा कि ख़बर है। और अब जो पहले पार्टी थी BJP, JDU और LJP यानी लोक जनशक्ति पार्टी, अब वो अलग अलग हो गई। मतलब अलग से मुराद की JDU और BJP तो एक साथ हैं, लेकिन LJP अब अलग लड़ने का उसने ऐलान किया है और 140-50 सीटों पर वो अलग लड़ेगी। और उसने ये तकरीबन तय कर लिया है कि BJP के ख़िलाफ़ वो उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे और BJP की क़यादत में बिहार में हुकूमत बनाएंगी। यानी वो एक नारा दिया गया है कि BJP को छेड़ेंगे नहीं और नीतीश को छोड़ेंगे नहीं, ये नारा है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा साइन है नीतीश कुमार के ख़िलाफ़। और अगर ये कहा जाए कि नीतीश तो गयो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये LJP का अपना वाहिद फ़ैसला नहीं है, क्योंकि मरकज़ में 7 और बिहार में अलग, ये कैसे मुमकिन है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंदर जो है वो कोई खिचड़ी पक रही है या खिचड़ी पक गई है और उसका नतीजा इलेक्शन के बाद आएगा। देखिए, मैं आपको समझाऊं कि नुकसान कैसे हो सकता है नीतीश कुमार को और BJP की या इसमें LJP की क्या पॉलिसी हो सकती है, क्या खाका हो सकता है। बिहार में कुल सीटें 243 हैं। अब अगर LJP अलग हो जाती है और 122 पे JDU और 121 पे BJP इलेक्शन लड़ती है, मान लीजिए BJP बड़ी पार्टी उभर कर सामने आती है अपने एजेंडे के साथ और नीतीश कुमार को कम सीट मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये है, जो वहाँ पे र्यूमर है वो ये है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी मान लीजिए कि इनके ख़िलाफ़ BJP के ख़िलाफ़ अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, तो कहीं ना कहीं BJP के जो वर्कर हैं उनकी भी हिमायत अंदरूनी तौर पर LJP को हासिल हो जाएगी। यानी जो इत्तेहाद का वोट JDU को जाना है वो JDU को न जा कर के वो LJP को जाएगा, क्योंकि LJP ऐलान कर रही है बार बार कि हम बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में नहीं, BJP की क़यादत में हुकूमत बनाएंगे। ऐसे में BJP का वर्कर जो है वो नीतीश कुमार को वोट करेगा, मुझे नहीं लगता है, ऐसा दिखता नहीं है। तो इसलिए ये सीधा सीधा नीतीश कुमार को नुकसान होगा। अब JDU के लोग किसको वोट करते हैं, वो BJP को करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिर अगर वो मान लीजिए BJP को नहीं करते JDU के लोग, तो किसको करेंगे? क्या RJD या अज़ीम इत्तेहाद को करेंगे, या तीसरा मोर्चा जो एक बन रहा है जिसको BJP की B टीम भी कहा जा रहा है, उसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे अगर JDU के लोग BJP को नहीं करेंगे? लेकिन यहाँ तो ऑप्शन हो गया है, यहाँ LJP के पास भी ऑप्शन है कि अगर आपके उम्मीदवार नहीं हैं तो आप जो है वो BJP को वोट कर दीजिए। BJP के पास ऑप्शन ये है कि LJP को वोट कर दें। तो यहाँ तो ऑप्शन है, लेकिन वहाँ ऑप्शन दिखता नहीं है। तो इसलिए यहाँ सीधा सीधा जो नुकसान हो रहा है मेरे हिसाब से वो नीतीश कुमार को हो रहा है। और मान लीजिए कि हम मिसाल तौर पर हुकूमत बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत है बिहार में। अगर मान लीजिए 70-80 सीटें का हम बात कर रहे हैं और BJP की आ गई और 15-20 सीट LJP की आ गई, कुछ आज़ाद उम्मीदवार, तो BJP की पूरी कोशिश रही है और अब तक के हमने जैसा कि देखा है कि BJP हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो हुकूमत बना ले। तो इसमें बाद में अगर JDU कमज़ोर होती है और पार्टी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो JDU में भी टूट होगी बाद में।
तो कुल मिला करके ये मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा नीतीश कुमार को और जेडीयू को नुकसान होने जा रहा है। जी तो सब क्या लगता है आपको कि इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी? देखिए, एक तो ये कि अब फाइट बहुत स्ट्रांग हो गई है और इसमें जो अजीम इत्तेहाद है आरएलडी, कांग्रेस और बायां मुहाज, जिसमें सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, ये सारी पार्टियां मिल करके, और इसमें बहुत अच्छा वो हुआ है। 144 सीट पर आरजेडी है, 70 सीट पर कांग्रेस है, 29 सीट पर बायां मुहाज है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीके से इन्होंने इत्तेहाद बनाया है। अभी वीआईपी और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी इसमें अभी उनको लाया जाएगा। हालांकि ना इत्तेफाकी हुई है, लेकिन फिर भी उनको जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम उनको लाएंगे। तो एक तरफ तो ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद बन गया और दूसरी तरफ एनडीए की टूट है। तो पहली तस्वीर तो ये हो सकती है कि ये अजीम इत्तेहाद को अच्छी बढ़त मिल जाए और ये बहुत अच्छा कर जाएं, और दूसरा जो है वो ये हो सकता है कि बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी बने और वो कोशिश करे कि उसकी हुकूमत बने। अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, फिर जो वहाँ चूँकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी बहुत दिनों से हुकूमत चला रहे हैं, और जो हालात किसानों को लेकर के हुए, मज़दूरों को लेकर के हुए, फिर मरकज़ में भी मोदी की जो हुकूमत है, तो किस बुनियाद पर वहाँ पे वोट मांगेंगे? सिवाय एक बुनियाद है, और वो है राम मंदिर की तामीर। उसको कितना बीजेपी कैश कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी और कुछ बिहार में बीजेपी के पास वोट लेने के लिए नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा मौका मैं समझता हूँ कि है अपोजिशन के लिए, अजीम इत्तेहाद के लिए। और अब हमें देखना होगा कि वोटर जो है वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से वोटिंग करते हैं। वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए, एक बदलाव के लिए वोटिंग करते हैं, या फिर मजहबी जुनून और जज्बात पर वोटिंग करते हैं। जी तो सब जिस तरह से तेजस्वी यादव इस बार मैदान में उतरे हैं, उनको देखकर आपको क्या लगता है कि उनका बिहार के इलेक्शन में क्या रोल रहेगा? नहीं, तेजस्वी यादव देखिए उतरे हैं, लेकिन पूरी गाइडलाइन लालू प्रसाद यादव की है। वो जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे वहाँ पे हो रहा है। और तेजस्वी यादव इससे पहले काफ़ी दिनों से वो एक्टिव हैं और बहुत मैच्योर लीडर हो गए हैं, और उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाइए। और फिर ये जो इत्तेहाद अभी हुआ है, ये जो सीटों की तकसीम हुई, ये भी बहुत ही मैच्योरिटी है, और इसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का मशवरा और उनकी बातचीत कि अभी बड़ा अगर कोई मकसद है तो सीटों के कम ज़्यादा के बहुत ज़्यादा वो न कीजिए। और कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव को बिहार में लीडर मान लिया है, और वो ही सीएम चेहरा होंगे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन बिहार का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो एक मजबूत और मैच्योर लीडर बनकर उभरे हैं। और आप देखिए कि तेजस्वी के अलावा अभी अपोजिशन में कोई और चेहरा दिख भी नहीं रहा है बड़ा, सिर्फ तेजस्वी यादव, यानी नीतीश और तेजस्वी दो बड़े चेहरे बिहार में हैं, और वही दिख रहे हैं। बीजेपी का भी अभी कोई चेहरा नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ मसला ये नहीं है कि कौन चेहरा है कौन नहीं, किसी को ला के सीएम बना देंगे। तो ये उनके लिए मसला नहीं। वहाँ चेहरा जो है बिहार में मोदी जी ही बनेंगे। बीजेपी का अपना कोई चेहरा वहाँ सूबाई सतह पर नहीं है। मोदी जी वहाँ चेहरा बनेंगे, मोदी जी के नाम पर वहाँ पे वोट मिलेगा बीजेपी को, और फिर कोई सीएम बन जाएगा, जैसे यूपी में और दूसरी जगहों पे बना। लेकिन लड़ाई जो है, जो चेहरे की लड़ाई है, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी की है। मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे बिहार सियासत पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।